नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज के लिए है। अगर आप कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको कोई भी स्टॉक मार्केट में फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले सेबलेट एनर्जी लिमिटेड स्टॉक के बारे में। देखो, स्टॉक के अंदर क्या है कि काफी दिन से काफी ज्यादा परफॉर्मेंस डाउन है। स्टॉक अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। साथ में जो इसके अपर सर्किट वगैरह है वहां तक ये पहुंचता है, लेकिन अपर सर्किट लग नहीं पा रहा। ठीक है, इसके पीछे दो सबसे बड़े फैक्टर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं। एक फैक्टर यूरोप से को लेके और दूसरा फैक्टर भारतीय बाजार को लेके है। लेकिन उन सभी पे बात करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम जो डीपली एनालिसिस करके और रिसर्च करके आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आते हैं उसकी नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल सके, ताकि आप मार्केट के हर एक पहलू से अपने आप को अपग्रेड करते रहे, अपडेट करते रहे। तो देखो, यहाँ पे बात करने वाले दो फैक्टर्स की। सबसे बड़ा फैक्टर है यूरोप का मार्केट। यूरोप के मार्केट में लगातार अगस्त से जबरदस्त गिरावट का सामना करना पड़ रहा है, जिसका असर इंडियन स्टॉक मार्केट और एशियन स्टॉक मार्केट पे साफ साफ दिखाई दे रहा है। अगर बात करें अगस्त के क्रैश की, तो अगस्त के अंदर क्या था कि 4 और 5 अगस्त के आसपास यूरोप में जॉब का रिसेशन आया, जिसकी वजह से एनवाईएससी कम से कम 1000 पॉइंट गिर गया। ठीक है, और अगर सितंबर की बात करें तो सितंबर में जो सिलिकॉन वैली बैंक है उसमें जबरदस्त क्राइसिस आया, जिसकी वजह से यूरोप के एनवाईएससी के अंदर, यूरोप में एनवाईएससी स्टॉक एक्सचेंज में कम से कम 640 पॉइंट की जबरदस्त गिरावट हुई। एनवाईएससी के अंदर अगर 100 पॉइंट की भी गिरावट हो जाती है तो वो काफी होती है पूरे इंडियन स्टॉक मार्केट को हिलाने के लिए, काफी होती है पूरे भारतीय बाजार को हिलाने के लिए। ठीक है, तो देखो, सबसे बड़ा तो फैक्टर था ये। ठीक है, हालांकि एनवाईएससी अपने आप को अभी रिकवर कर रहा है, लेकिन मंगलवार को फिर से उसमें एक छोटी सी गिरावट देखने को मिली। कम से कम 37 पॉइंट के आसपास यहाँ पे एक गिरावट हुई है एनवाईएससी में। और अगर डॉ जोन्स की बात करें, जो कि एक इंडस्ट्रियल एवरेज इंडिसेस की इंडिसेस शो करता है, तो वहां पे कम से कम 90 पॉइंट की जबरदस्त गिरावट आपको देखने को मिली, जिसकी वजह से नतीजा ये है कि भाई आज का जो इंडियन स्टॉक मार्केट है उसमें आपको एक अच्छा खासा फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकता है। ये स्क्रीन पे देखिए, एनवाईएससी में 37 पॉइंट की यहाँ पे गिरावट हुई है और डॉ जोन्स में कम से कम 92 पॉइंट की गिरावट हुई है, जिसकी वजह से आज सेंसेक्स में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन रहेगा। हालांकि लार्ज कैप और मिड कैप स्टॉक में जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिलेगी। जिन स्टॉक में अपर सर्किट लगते लगते रह गया उनके अपर सर्किट लगेंगे। बाकी स्टॉक्स ऐसे हैं जो पॉजिटिव मोमेंटम के साथ चलेंगे। और तो दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर जो इंडियन स्टॉक मार्केट से निकल के आ रहा है, वो फैक्टर क्या है वो बताता हूं। जब भी कोई स्टॉक लगातार 2 या 3 साल तक परफॉर्म करता है, अच्छा से परफॉर्म करता है, तो वो एक महंगाई दर को जन्म देता है। उस महंगाई दर को हम वोलेटिलिटी या लिक्विडिटी बोलते हैं। और लिक्विडिटी और वोलेटिलिटी को लीप ईयर में ही कंट्रोल किया जाता है। हर लीप ईयर में उसको कंट्रोल किया जाता है। अगर उसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो देश में काफी ज्यादा महंगाई दर बढ़ जाती है, जिससे आम आदमी का जीना काफी मुश्किल हो जाता है। साथ में अमीरी गरीबी का जो रेशियो है, उसका जो बैलेंस है वो डगमगा जाता है। तो लिक्विडिटी को कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है और हर लीप ईयर में उसको कंट्रोल किया जाता है। जब लिक्विडिटी को कंट्रोल किया जाता है तो स्टॉक मार्केट में गिरावट होती है और जबरदस्त गिरावट वहां पे देखने को मिलती है, जिसको मार्केट क्रैश का नाम दिया जाता है। उस दौरान जितने भी म्यूचुअल फंड और फाइनेंशियल कंपनी होती है वो अपने बॉन्ड्स वगैरह सोल्ड आउट, जितने भी उनकी इक्विटीज होती है उन सभी को वो सोल्ड आउट करना शुरू कर देते हैं, जिससे वहां पे पैनिक माहौल क्रिएट हो जाता है। उस पैनिक माहौल के चक्कर में जो नए इन्वेस्टर्स होते हैं वो भी अपना पैसा गंवा देते हैं। ठीक है, लेकिन जो एक्सपीरियंस होल्डर्स होते हैं या फिर जो एक्सपीरियंस इन्वेस्टर्स होते हैं, जो पिछले काफी सालों से इन्वेस्टिंग कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में, उनको पता होता है कि भाई हर लीप ईयर में लिक्विडिटी को कंट्रोल किया जाता है। और लिक्विडिटी जब कंट्रोल होती है तो मार्केट तो डाउन जाती जाती है और हो सकता है वहां प्रोग्रेस भी बिल्कुल न्यूट्रल हो जाए, या फिर जो उनके अपर सर्किट है वो भी पोस्टपोन या डिले हो सकते हैं। ठीक है, तो लिक्विडिटी की वजह से जितने भी स्टॉक्स हैं उन सभी की परफॉर्मेंस लगभग डाउन हो गई और स्टॉक मार्केट में आपको एक गिरावट का मंजर देखने को मिल रहा है। कभी भी कोई भी स्टॉक फंडामेंटल से नहीं चलता, ना ही वो कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट से चलता है। क्वार्टरली रिजल्ट और फंडामेंटल तो सिर्फ उस कंपनी को चलाते हैं, लेकिन स्टॉक तो एक्चुअली लिक्विडिटी या वोलेटिलिटी की वजह से चलता है। जिस स्टॉक में लिक्विडिटी जितनी कम रहेगी वो स्टॉक उतना ही अच्छा परफॉर्म करता है, और जिस स्टॉक में लिक्विडिटी बिल्कुल न्यूट्रल है वो रॉकेट बन जाता है। लेकिन जिन स्टॉक में सबसे ज्यादा लिक्विडिटी होती है वो स्टॉक सबसे ज्यादा गिरावट के शिकार होते हैं और वहां पे नए इन्वेस्टर्स का पैसा सबसे ज्यादा डूबता है,
तो देखो ये माहौल हर 3-4 साल बाद देखने को आपको मिलेगा, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो